तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है अनिल गुप्ता ऑफिशियल चैनल पर। तो आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, क्योंकि 15 अप्रैल से लागू होंगे वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के नियम में बदलाव। जाने नए नियमों का पूरा ब्यौरा। मतलब आप लोगों की पेंशन में क्या बदलाव होंगे, वो कौन से नियम हैं जो आप लोगों की पेंशन में किए गए हैं, अभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरा पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो को बने रहिए। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि वीडियो को कहीं भी स्किप ना करना, फुल वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या बदलाव हुए हैं, कौन सी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्या क्या आप लोगों की पेंशन में हुई है। तो आप लोग स्किप बिल्कुल ना करना। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच कर देना। तो चलिए आप लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 15 अप्रैल से लागू होंगे वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के नियमों में बदलाव। जानिए नए नियमों का पूरा ब्यौरा। तो आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर आप लोग आ जाइए। अब यहाँ पर देख लीजिए पेंशन नियम। देश में बुजुर्ग, विधवा और विकलांग नागरिकों के लिए सरकार समय समय पर सामाजिक सुरक्षा योजना लाती रही है। इन्हीं योजनाओं का एक अहम हिस्सा है पेंशन योजनाएं, जो जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा देती हैं। अब 15 अप्रैल 2025 से इन पेंशन योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर लाखों लाभ भारतीयों की जिंदगी पर पड़ेगा। आइए आसान और साफ भाषा में जानते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और आम लोगों की जिंदगी पर इनका क्या असर होगा। अब आप लोगों को देख लीजिए कि पेंशन रिजल्ट। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना क्या है? 15 अप्रैल से क्या बदलाव लागू होंगे? नए नियमों के फायदे क्या होंगे? आम लोगों की प्रतिक्रिया और अनुभव। किन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए? जरूरी कागजों की सूचना अपडेट। कौन कहाँ से संपर्क कर सकता है? मेरा अनुभव और सलाह। बदलाव जरूरी है, समझदारी भी जरूरी है। अब आप लोग देख लीजिए वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना क्या है। सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजना समाज के सबसे कमजोर वर्गों को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान के लिए है। ये तीनों योजना राज्यों द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन इनका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार भी वहन करती है। अब आप लोग देख लीजिए वृद्धा पेंशन, यानी यहाँ पर देख लीजिए आप लोग वृद्धा पेंशन 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग को दी जाती है। विधवा पेंशन जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है उन्हें सहायता देने के लिए। विकलांग पेंशन जो लोग 40 या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित हैं उन्हें सहायता के लिए राशि दी जाती है। 15 अब आप लोग देख लीजिए 15 अप्रैल से क्या बदलाव लागू होंगे। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं पूरे भैया लोग आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि आप लोगों के पेंशन में क्या बदलाव हुए हैं। सरकार ने इन योजनाओं को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कुछ नियमों में संशोधन किया है। ये बदलाव न केवल आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाएंगे, बल्कि असली जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने में भी मदद करेंगे। अब आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर अब आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा। वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 साल से बढ़कर 62 साल की जा रही है। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अब केवल आधार या सरकारी सेवा पुस्तिका से ही मान्य होगा। आय सीमा में बदलाव। अब लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख और शहरी क्षेत्रों में 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले ये सीमा 1 लाख और 1.5 लाख थी। बैंक खाते में लिंकिंग अनिवार्य। सभी पेंशन खाताओं को आधार से लिंक
करना अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन अब केवल डीबीडी के माध्यम से दी जाएगी, यानी आप लोगों की पेंशन अब डीबीडी के माध्यम से ही दी जाएगी। जिन लाभार्थी के बैंक अकाउंट में एनपीसीआई लिंक होगी उन्हीं खातों में पैसा आएगा। अब वार्षिक सत्यापन प्रणाली, हर वर्ष ऑनलाइन माध्यम से आयु और जीवित होने की पुष्टि अनिवार्य होगी। मोबाइल ओटीपी के जरिए यह प्रक्रिया संभव होगी। नए नियमों के फायदे क्या होंगे? इन बदलावों से कई सकारात्मक प्रभाव होंगे जो आम आदमी की जिंदगी को भी बेहतर बनाएंगे। फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक योजना पहुंचेगी। आवेदन प्रक्रिया आसान और पारदर्शित होगी। समय पर पेंशन मिलना सुनिश्चित होगा। आम लोगों की प्रतिक्रिया और अनुभव। सीता देवी 65 झारखंड। पहले पेंशन के लिए हर साल पंचायत में लाइन लगानी पड़ती थी, अब मोबाइल से ही सब अपडेट हो जाएगा तो बड़ी राहत मिलेगी। रमेश कुमार विकलांग बिहार। पहले कई बार पेंशन महीनों रुक जाती थी, अब डीबीडी से पैसा सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा तो समय से खर्च चलाना आसान होगा। किन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए? इन नए नियमों का असर सबसे ज़्यादा उन लोगों पर होगा जो अभी तक प्रक्रिया को बहुत हल्के में ले रहे थे या जिनके कागज अधूरे थे। अगर आप या आपके घर में कोई वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखें। अपने आधार कार्ड और बैंक खाते को अपडेट रखें। मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। समय समय पर पोर्टल पर जाकर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कागज का नाम, विवरण, आधार कार्ड, पहचान पत्र और जन्म तिथि प्रमाण के लिए, निवास प्रमाण पत्र, राज्य की योजना में पात्रता के लिए, विकलांग प्रमाण पत्र केवल विकलांग पेंशन के लिए आवश्यक, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र विधवा पेंशन के लिए अनिवार्य, बैंक खाता विवरण डीबीडी सुविधा के लिए, मोबाइल नंबर, ओटीपी और सूचना के लिए, परिवार की आय सीमा प्रमाण पत्र, पात्रता की जांच के लिए। कौन कहां से संपर्क कर सकता है? अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप अपने क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय, जनसेवा केंद्र या सरकारी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की वेबसाइट, राज्य पोर्टल, हर राज्य की आसानी अपनी पेंशन योजना की वेबसाइट होती है जिसे आप गूगल पर खोज सकते हैं, जैसे यूपी पेंशन योजना ऑफिशियल साइट। अब मेरा अनुभव और सलाह। मेरे एक जानने वाले बुजुर्ग श्री राम स्वरूप जी 63 वर्ष को वृद्धा पेंशन के लिए काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ी थी, लेकिन अब उन्हें आधार और बैंक खाते सही तरीके से लिंक किया और मोबाइल नंबर अपडेट किया तो हर महीने की पहली तारीख को पेंशन समय से उनके बैंक खाते में आने लगी। इस अनुभव से यही सीख मिलती है कि अगर कागज ठीक हो और समय पर सत्यापन हो तो सरकारी योजना से पूरा लाभ उठाया जा सकता है। बदलाव जरूरी है, जिम्मेदारी भी जरूरी है। सरकार ने ये नए नियम शायद शुरू में थोड़े मुश्किल लगे, लेकिन काल में ये बहुत फायदेमंद साबित होंगे। इन बदलावों से जहां पारदर्शिता बढ़ेगी वहीं जरूरतमंद लोगों तक योजना सही समय पर पहुंचेगी। यदि आपने अभी तक कागज अपडेट नहीं किए हैं तो समय रहते करवा लें। तो आप लोगों के लिए वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। अब आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।